Good morning everyone and good morning student. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. चलिए शुरू करते हैं। कल हमने शुरू किया था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में फिर हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट को हमने दो भागों में बांट दिया, रिटन एंड ओरल। फिर इसके बाद हमने क्या किया, उसको बांटने के बाद रिटन और ओरल को हमने फिर से बांटा। उसको कैसे बांटा, जैसे रिटन में कैपिटल एंड स्मॉल और नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने जो भी नए लड़के हैं उनको उस हिसाब से पहले अल्फ़ाबेट को हमने बांटा कैसे, हाँ WRITT रिटन एंड ओरल। फिर हमने इस रिटन को भी दो भागों में बांटा, कैपिटल एंड स्मॉल। याद रहेगा, कैपिटल एंड स्मॉल। इसको हमने बांटा कैसे बांटा, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखना शुरू किया कि पहले हमने आपको अल्फ़ाबेट समझाया कि A to Z, हमने आपको कैपिटल समझाया है ना, क्या समझाया, कैपिटल समझाया। हमने आपको स्मॉल समझाया, क्या समझाया, स्मॉल समझाया। छपाई के बड़े अक्षर है ना, और ये छपाई के छोटे अक्षर, ठीक है ना। प्रिंटेड, ये क्या कहलाते हैं, प्रिंटेड लेटर है ये। अ लेटर, जो लेटर की डिफिनीशन है वो क्या है, अ लेटर प्रिंटेड ऑन पेपर, जो छपाई के बड़े अक्षर या छपाई के छोटे अक्षर। तो ये दो तरह से होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। इसको हम फिर टाइप ऑफ ABCD बोल देते हैं कि एक प्रकार दो प्रकार के बांटे गए हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर हमने इसको वावेल अलग किया, क्या किया, वावेल अलग किया। तो A, E, I, O, U ये पढ़ाया। फिर हमने कॉन्सोनेंट किया, तो कॉन्सोनेंट में हमने क्या देखा, B, C, D, F। कुल मिला के हम ये कहें कि वावेल को अगर छोड़ दें तो वावेल के अलावा बाकी जो भी शब्द हैं वो क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। ये पढ़ाया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ाया, यहाँ से आया हमारा कैपिटल। हमने आपको क्या बताया, रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर, ऐसा बताया क्या, रूल्स ऑफ कैपिटल, हाँ रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर हमने बताया, रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो 3-4 नियम बताए थे हमने, ठीक है। 2-4 नियम बताए थे कि जैसे किसी का नाम लिखना है तो उसका किसी प्रॉपर नाउन हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन जैसे राम, तो राम का पहला अक्षर बड़ा होगा, बताया था ऐसा। फिर हमने बताया था, और क्या बताया था कि जैसे कोई कहा, हाँ जैसे संडे मंडे लिखना है, डेज है, मंथ्स है ना। और तो इनको हम क्या है, जैसे SUNDAY ऐसे हमने बताया होगा कि इनमें नहीं लगेगा। देखो वाला क्या बताया था, ठीक है, इनमें कैपिटल लेटर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह से जैसे कहानी है, कोई कहानी है तो कहानी का जो पहला अक्षर होगा उसमें क्या लगेगा, जैसे कैपिटल लेटर। कोई कहानी का नाम बताओ, फोकस बेटा, कोई भी कहानी बताओ, जैसे द मंकी है ना, MONKE, द मंकी, मान लो कहानी का नाम है ना, द मंकी एंड द मिल्कमैन। ऐसी कोई कहानी सुने हो, है ना। और हमने क्या बताया था, और हमने बताया था इसके अलावा कि जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस का हमारा पहला वाक्य, कोई भी सेंटेंस है, तो अगर कहें सीता इज अ गुड गर्ल, है ना। तो देखो सीता का S कैपिटल हो गया, सीता का S क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं। और हमने ये भी बताया था कि जैसे मान लो कोई सीजन है, विंटर सीजन है ना, और क्या होता था, समर, विंटर, ऐसे सीजन के नाम के आगे भी ये नहीं लगाना, ठीक है। अब यदि हम चाहें इसके बाद हम आपको बता सकते हैं आर्टिकल्स, लेकिन हम अभी आर्टिकल में नहीं चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो हमारी पूरी की पूरी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर केवल काइंड्स ऑफ वर्ड्स है, काइंड्स ऑफ
ठीक है, क्यों, कैसे? वर्ड्स को क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होगी? शब्दों के भेद। तो काइंड्स ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे? शब्दों के भेद क्या कहते हैं हिंदी में। तो क्या हो गया? तो वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ स्पीच। तो हमारी जो पूरी इंग्लिश ग्रामर है वो क्या है? ठीक है, काइंड्स ऑफ स्पीच है। तो इसके बाद से यूज ऑफ कैपिटल लेटर के बाद से हम ये देख लें कि काइंड्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ स्पीच, SPEECH। थोड़ा सा क्या है, जो लोग पहले आ गए हैं उनको मैंने कल थोड़ा थोड़ा बताया था, थोड़ी थोड़ी चीजें। अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारा ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जितना ज्ञान हो उसको क्या करना है? उसको बोलने की कोशिश करना है। नहीं समझे? है ना? अगर मुझे सिर्फ गो आता है कहना, तो अगर किसी को भेजना है तो हमसे कम नहीं आता, केवल गो आता है, तो हम क्या करें? हम सबसे पहले उसको क्या कर लें? अपने पास बुला लें, है ना, चुपके से, और फिर उसको केवल गो कहें। एक बार गो, 2 बार। जैसे हमारे पास पालतू है ना, पेट एनिमल है, उस पेट एनिमल को हम क्या करें? उसको पहले दूर भगा दो, फिर अगर हमसे केवल कम बोलते आता है अंग्रेजी में, तो हमको केवल कम बोलना है। कम, हर चीज को कम। कोई भी चीज देखो कम, चिड़िया उड़ के जा रहे हैं उसी को बोलो कम वर्ड। तो जब कम 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 बहुत बार बोलोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा। और जिस दिन तुम सपने में भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे ना, थोड़े बहुत ऐसा आते जाते उठते बैठते तुम्हारा ध्यान केवल अंग्रेजी बोलने पर रहेगा, तो एक ना एक दिन मुश्किल से बताया हमने, एक उसमें मोटिवेशन में बताया था कि जिंदगी में केवल ऐसा है कि 5 से शुरुआत करो, लगातार 5-7 दिन, और यदि 21 दिन तक कोई काम कर जाते हो तो उसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो हमको अंग्रेजी को क्या बना लेना है? अपनी लत बना लेनी है, आदत बना लेनी है। जैसे लोग तम्बाकू खाने की आदत बना लेते हैं, फिर कहते हैं तम्बाकू नहीं छूट रही है, तो हमको अंग्रेजी बोलने की आदत बना लेनी है। कोई कुछ भी कहे, लोग तम्बाकू खाने वाले को समझाते हैं ना कि अरे तम्बाकू गंदी बात है, नहीं खानी चाहिए, तो क्या वो छोड़ देता है? तो जब वो तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू नहीं छोड़ सकता, तो हम अंग्रेजी बोलना क्यों छोड़ते? हम भी कोशिश करते हैं, उसको बुरा नहीं लगता कि तम्बाकू खा के कहीं भी थूकता रहता है, तो हम तो थूकते नहीं है ना, हम तो अंग्रेजी बोलते हैं। अगर लोग ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर हम वी ऑलवेज प्रैक्टिस, है ना, हम हमेशा क्या करेंगे? अभ्यास करते रहें। वी विल ट्राई। ओके, चलिए, तो आप चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बताएं ना कि पूरी की पूरी अंग्रेजी केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हम पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक तरफ से पढ़ते चले जाएं, तो फिर जो कुछ बचे हुए शब्द हैं, जैसे फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, है ना, और ऐसे होता है इफ, है ना, सो दैट, ऐसे पढ़े ना। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो हैज है, बताया हूं, यूज ऑफ हैज है बताया ना, बिना बिना टेंस के बताया हैज है कैसे इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद देख लो, अब जैसे मान लो मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, या मैं कहूं कि तुम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हो, तो कैसे बोलोगे? अब सीखने वाले हूं के लिए 2 शब्द प्रयोग होते हैं, कौन कौन से देखना है? एक तो होता है गोइंग टू, और एक होता है ABOUT, अबाउट टू। ठीक है, एक होता है गोइंग टू और एक होता है अबाउट टू। अब देखो, अगर तुम कार खरीदने वाले हो, है ना, तो लंबी प्रोसेस है, मतलब अभी तो नहीं जाके खरीद लोगे ना, कि अभी जा खरीद लोगे, लंबी प्रोसेस है। तो इसको फिर सीधा सीधा कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल यदि टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस आता है, इज आर एम जानते हो, वाज वर जानते हो ना, इज आर एम, है ना। तो हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैं कार खरीदने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखना, नॉर्मली अगर हम ये कहते कि मैं कार खरीदता हूं, तो अंग्रेजी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या बना देते? आई खरीदता हूं, आई के साथ बाई कार, मैं एक कार खरीदता हूं,
यहाँ पे क्या लिखा है, खरीदने वाला हूँ। ज्यादातर लोग ऐसे वर्ड ना बोलते हैं, मैं जाने वाला हूँ, तुम आने वाले हो, ऐसा ना बोलते हैं। तो हमको पहले इनको सीख लेता है आई, और यहाँ सिर्फ इज आर एम का प्रयोग करना है। तो आई एम गोइंग टू क्या बाय, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। देख लो बहुत कठिन है। अब किसी में भी लगाते चले जाओ। अब जैसे मान लो किसी का फोन आ जाए कि अभी आओ तुरंत, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, है ना। ऐसा क्या कहेगा, मैं अभी आने वाला हूं, ऐसा ना। तो हम क्या कहेंगे, आई एम अबाउट टू लीव एट। देखो बहुत जल्दी है अगर, तो अबाउट टू, और प्लानिंग कर रहे हो कि ऐसा करने वाला हूं, तो गोइंग टू। अब बाकी सिंपल सा टेंस बनाना है, नहीं समझे। मम्मी बोल रहे हैं पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा ना बोलती हैं, पढ़ने बैठ जाओ मतलब कैसे बोलोगे। देखो अब सीधा सीधा अंग्रेजी सब जानते हो, अंग्रेजी पढ़ना मतलब स्टडी, रीड यानी किताब पढ़ना खोल के, स्टडी बैठना सिट। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि सिट लगा दोगे, है ना। तो क्या मम्मी क्या बोलेंगी, ओपन योर बुक, किताब खोल लो। मम्मी ऐसा ना बोलती हैं, सिट डाउन। मम्मी बोलती हैं बैठ जाओ पढ़ो, तो सिट डाउन। रीड कहें तो ठीक है, नहीं तो स्टडी, नहीं तो क्या ओपन योर बुक। हमेशा तो यही बोलते हैं किताब खोल के बैठ जाओ। तो जैसे हमको अंग्रेजी के सारे चीजें आते हैं, पर हमारा क्या नहीं आता, क्रम नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे जैसे है ना, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बोल तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन आगे की चीज पीछे, पीछे की चीज आगे। हमको केवल अंग्रेजी में एक ही चीज सीखनी है, शब्दों को क्या करना, अरेंज करना, व्यवस्थित करना। अगर हम व्यवस्थित कर गए तो फिर हमारे को अपनी आदत में डाल लेना कि हमको बोलना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए बात को, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सब चीजें पढ़ाएंगे, है ना, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो बिना ग्रामर के ही ऐसे चलते रहते हैं, तो हम वो सब बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले ये बताएंगे, आज हमारी जो क्लास है वो अभी डाउनलोड हो रही है, उसके बाद फिर उसको आगे करेंगे, है ना। आज ऑनलाइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि थोड़े बहुत देखना है कि तो होता क्या है। ऑनलाइन में चीजें डायरेक्टली मेरी फोटो चली जाती है, नीचे कोर्स लिखा नहीं रहता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। डाउनलोड करने के बाद नीचे उसमें लिखा जा सकता है कि हमने आज क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं काइंड्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसी को तो पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है नाउन। सारी चीजें कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, क्या है, हाँ नाउन। अभी यहां से हमने शुरुआत किया है, इसके बाद ही है ये, ठीक है। अगर इसके अंदर आता है कैपिटल साउंड, मतलब चारों प्रकार की एबीसीडी लिखना आती है, मतलब लिखना है। हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो लिखने के लिए हमको तैयारी करनी है। हमने बावेल कॉन्सोनेंट बताया, तो हमको क्या करना है यहाँ से, अगर हमको यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमको यहाँ ए से छोटा आ और बड़ा आ लिखना है ना। बी से बा लिखना है, सी से सा और का लिखना है। फिर अगर मान लो हमको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, ROHIT लिखा है ऐसा, तो हमको क्या करना है, हमने बताया था ऐसे लाइन खींच लेते हैं। फिर इसको रो, ये हो गया ही और ये हो गया त, तो ये देख लो आ गया रोहित। ऐसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना। जैसे यहाँ लिखा है डिसिप्लिन, हम क्या करेंगे, लाइन खींचा हमने बावेल के आगे, फिर हमने क्या खींचा, फिर हमारा दूसरा बावेल यहाँ मिला तो हमने यहाँ भी खींचा, फिर अगला बावेल यहाँ मिला तो यहाँ की। चूंकि दो पी और एल से कोई काखा का अक्षर होता है क्या, नहीं होता। अगर ये दो अलग अलग कॉन्सोनेंट है तो इनके बीच खींच दिया,
फिर हमने देखा कि फिर देखो यहाँ पे li के बाद है, फिर हमने देखा यहाँ e के बाद है, तो हम पहले इनको गलत जैसा भी तुम्हारे मन में है डी सी है ना, पी ये क्या होगा, पी से पा होगा, डिसिप्लाइन, डिसिप्लाइन ऐसा होता ना। फिर हम सोचेंगे यार डिसिप्लाइन करके कोई ऐसा शब्द होता है क्या, कभी जीवन में सुने हो? अगर डिसिप्लाइन नहीं सुने हो तो इसका मतलब है कि ये क्या है, डिसिप्लिन है। ऐसे अंग्रेजी धीरे धीरे गलत करके ही सीखा जा सकता है। बच्चा अचानक से दिन आता है, खड़ा होता है और चल देता है। टीवी थोड़ी है कि दौड़ते दौड़ते बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा ना, धीरे धीरे चलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। आई एस, आई से ई और एस से सा, इस। पर क्या ये इस है? ये क्या है? इज है। धीरे धीरे पता चला इसको आई एस को इस नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? इस पढ़ते हैं। अगर अंग्रेज होते तो इसो पढ़ लेते तो चल जाता, है ना। फिर आगे देखो टी एच ई दे, तो टी एच ई वाई फिर क्या। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो ये या तो दा है या तो दी है। अब ये भी पढ़ाएंगे कभी किसी दिन, ठीक है ना, कि टी एच ई दा है, दा कहां पढ़ते हैं और दी कहां पढ़ते हैं। देखिए है ना, नई चीज बताना पड़ेगा ना कि दा कहां पढ़ते हैं, दी कहां पढ़ते हैं। और जैसे के ई वाई, के ई से के हो गया, अब वाई से या, तो के, अब के क्या होता है? नहीं होता ना। तो हमको लगेगा अरे यार के ई वाई, के ई वाई, के ई वाई, के तो हो नहीं सकता, तो अच्छा तो ये की है, क्या है? की है। तो हमसे धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ते बनने लगेगी। ऐसे सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजें हम ऑनलाइन में भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आज के बाद, ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हम भेज देंगे यूट्यूब में, आज रहेगा। चलो देखते हैं फिर। तो पहला हो गया नाउन, ठीक है। नाउन की जो डिफिनीशन है एक तरह से आती है, क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर क्या है ना, फिर हमने कहा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अच्छा देखो, मेरा नाम क्या है? माय नेम इज संजय कुमार पटेल। माय निक नेम इज, निक नेम का मतलब होता है जो तुम्हारे नाम से तुम्हें लोग बुलाते हैं। जैसे स्कूल का नाम क्या है? हर्ष। घर में क्या बुलाते हैं? हर्षू। एक्स वाई जेड किसी भी के लिए, है ना, समझ रहे हो। जैसे हमको सर जी बोलते हैं कहीं भी जाओ, तो निक नेम हो गया। निक नेम के लिए अलग से थोड़ी ना कुछ होता है। तो ऐसे ही अब इसका जैसे हमने क्या कहा, हम नाउन को नेमिंग वर्ड ही कह सकते हैं, इसका निक नेम हो गया। अब भूलेगा, किसी का बहुत बड़ा नाम है, जैसे है ना एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा नाम है, तो एपीजे कहने लगे, क्या कहने लगे? एपीजे कहने लगे। एपीजे कहने लगे, आसान हो गया। अगर नाउन को हम नाउन की जगह एक और नाम दे दें तो चीजें और आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। हमने आज से इसका नाम बदल दिया, है ना। हमसे ऊपर जिसने भी कभी पढ़ाया है उन्होंने ही नाम बदल दिया था। हमारा देखो पढ़ाने का एक जो सीधा सीधा मतलब है, पढ़ाई जो हमारी सिस्टम है, जो ऊपर से बनाया गया है, हम केवल किसी चीज को थोपते नहीं है, है ना। हमारा अपना खुद का ज्ञान नहीं है, ठीक है। हम जो ऊपर वालों ने सिस्टम बना दिया है, हमारा काम है तुम्हें इन सारी चीजों को सिखाना। आ रहा समझ में? उन्हीं चीजों को पहले सीखना और फिर उसे तुम्हें सिखाना। हम कहते हैं कि हम भगवान पैदा हो गए हैं, हम जैसे अंग्रेजी पढ़ाए वैसे पढ़ा, नहीं भाई, हमसे पहले लोगों ने नाउन पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है, तो नाउन जैसा पढ़ाएगा वैसा ना पढ़ाएंगे। आ रहा समझ में? इससे पहले तो अभी नाउन के पहले भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती थी, है ना। जैसे अल्फाबेट बताया, बावल कॉन्सोनेंट बताया, लेटर, तो अभी तो इसमें बहुत सारे हैं। हम जैसे अब लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद स्पीच, पैराग्राफ, फिर स्पीच, तो वो सारी चीजें तो बतानी पड़ेगी ना। तो ये देख लेते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, ठीक है।
और लगभग ये बात भी सत्य है कि ऑनलाइन क्लास चलाने से ही होगा, नहीं तो इसको भेजने से जब डाटा डाउनलोड करेंगे या फिर भेजेंगे तो पता चला कि वो उतना डाटा ही नहीं है। ठीक है ना, चले फिर चले। तो कितने लोगों को आता है ये? नाउन के बाद क्या होगा? प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन, है ना। इसको हमने क्या कहा? नेमिंग वर्ड। क्या कहा हमने इसको? नेमिंग वर्ड। फिर हम समझाएंगे किस तरह से। फिर ये प्रोनाउन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट। सुनो सर, नाउन की जगह में प्रयोग करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन। इस साल 10th के मैथ में पढ़ेंगे, मेथड है ये मैथ की। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब जैसे दो टीमें भाग ला रही हैं तो एक ही आगे जाएगी ना, तो दूसरी तो नहीं जाएगी ना, बाहर हो गई, एलिमिनेट हो गई। समझ रहे हो? यहां से तुमको भगा दे, एलिमिनेट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये यहां बैठा है, इसको भगाएं लेकिन इसकी जगह किसी और को बैठा दें। ऐसा ना, जैसे अगर हमने ये कहा कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो अब बार बार राम के बारे में तारीफ करना, तो बार बार राम तो कहना नहीं है, तो राम की जगह क्या कहेंगे? ही, सी, इट, जो भी कहेंगे वो क्या होगा? प्रोनाउन। तो होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। ठीक है, प्रोनाउन को क्या कहेंगे? ठीक है। तीसरा क्या होता है? ADJECTIV एडजेक्टिव। क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड। सबको बिल्कुल दिमाग में रख लेना। ठीक है। फिर क्या है? चौथा क्या है? वर्ब, है ना। क्या होता है? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है ना। क्या होगी डिफिनेशन? इनकी डिफिनेशन बहुत फोकस करनी है। समथिंग हैपेंस, होना या करना। हैपेंस और डू, मतलब किसी कार्य का करना या होना, तो कार्य है। समझ रहे बात को? तो ये वर्ब। फिर क्या होता है? एडवर्ब। फिर क्या होता है? प्रीपोजिशन। फिर क्या होता है? कंजक्शन। इसको लर्न करना बेटा, है ना। फिर क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, यही पूरी की पूरी अंग्रेजी है। अगर इतना जान गए तो अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी पढ़ना दोनों आ जाएगा, और अच्छे से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आ जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं, फिर कल से शुरू करेंगे नाउन। तो जो हमारे दोस्त मित्र भाई हैं ना, उनको सबको बता देना कि अंग्रेजी का स्टार्टिंग से शुरू हो गया है और 2.5 महीने कंटिन्यू चलेगा। मतलब 2.5 महीने में लिखना और पढ़ना दोनों कसम खा के सीखना है। समझ गए बात को? तो चलो, और कल हमने 10th की क्लास ली थी, तुम नहीं आए थे ना। हमने सीधे ब्लैक बोर्ड में सीधे शपथ लिखवा दिए कि पहले शपथ कसम खाओ कि हाँ इतने % लाना है, इतना पढ़ना है, ताकि उसके बाद कुछ होगा, नहीं तो फिर होगा। फिर हम यहाँ देख लें, तो यहाँ से हमारी सारी चीजें मिलकर हमने क्या कहा था, है ना। क्या कहा था हमने इनको? ये सारी चीजें मिल गई। इन सारी चीजों को मिलने के बाद हमने रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर लिखा दिया। फिर देखो, ये सारे अगर हम ये कहें कि ये लेटर्स, ये तो सारे लेटर्स हैं। लेटर्स के बाद ये जो लेटर्स बनाते हैं, लेटर्स क्या बनाते हैं? लेटर्स बनाते हैं वर्ड्स, और सारे वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। चलो पैरा बना देते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं। और फिर पैराग्राफ मिलकर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ मिलकर बनाते हैं स्पीच बनाते हैं। और ये जो हमारी स्पीच है, ये जो स्पीच है, इसी स्पीच में हमारे क्या रहते हैं? देखो क्लास होती है यहाँ पे, तो
मिश्रित वर्ड रहते हैं, मतलब कॉलन के बाद दो, एक इधर और एक उधर, तो फिर वहां पे वो जो फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे जब भी हमारे जो ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं ना, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे नरेशन में हमने पढ़ा था कि राम सेड दैट, है ना, फिर फ्रेज इसके कॉमा के अंदर कि राम कहता है कि आई एम ए बॉय, राम ने कहा कि मैं लड़का हूं, राम सेड, राम ने कहा, आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं। तो ये देखो, तो वो जो अलग अलग हो गए ना, तो वो फ्रेज कहला गए। फिर ऐसे अभी तो शुरू में जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है, जब नाउन पढ़ाना शुरू करेंगे, तो ऐसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताना पड़ेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सेंटेंस, तो ये सब अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ, लगभग ये यहां से हो जाती है खत्म, ठीक है, यहां चल रहे हैं। और जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तैसे तैसे इनको बताते चलेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कल क्या करोगे, इनको HW में राइट हैंड, हाँ ठीक है, ओके। तो ज्यादा नहीं, आज का मोटिवेशन ये है कि यदि हम किसी काम को लगातार करते हैं, पहले भी कई बार कहा है, अब भी कहते हैं, और कल भी हमने वही कहा था, है ना, कि लगातार काम करना है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। तो हमारा आज का मोटिवेशन है कि डोंट फियर। अगर हम डरेंगे तो चीजों को नहीं कर पाएंगे, यदि डर से हम थोड़ा सा जीत जाएंगे तो चीजों को हम आसानी से कर पाएंगे। और हिचकिचाना नहीं है किसी के सामने बोलने से। अगर लोग बुरे काम करने से नहीं झिझकते तो हमें अच्छे काम करने से नहीं झिझकना चाहिए। ठीक है, ओके।